अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो एक बार फिर टीजी एकेडमी की प्लेटफॉर्म की तरफ से सर उज़ैर आपके खिदमत में हाजिर है। अच्छा, तो अब हम बात करने जा रहे हैं आने वाले वक्त के हवाले से कि अब बीटीसी में क्या आगे नेक्स्ट मूव हो सकता है। जो सेंटिमेंट्स हैं मार्केट में लोगों के वो क्या हैं और हम आगे क्या देख सकते हैं। तो चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। अब देखो, मैंने आप लोगों को ग्रुप के अंदर तो बताया हुआ है पहले से ही कि जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से बिटकॉइन पे एक सेल प्रेशर है। दूसरा, आपको मैंने ये भी बताया हुआ था ग्रुप के अंदर के एम्टी गॉक्स जो है वो उसको पेमेंट बिटकॉइन में अपने जो क्लाइंट्स थे उनको पेमेंट उसमें शेयर करनी है, सेंड करनी है। अच्छा, ये केस क्या है, आप अगर गूगल करके देखो ना तो एम्टी गॉक्स एक एक्सचेंज था जिसपे हैकिंग हुई थी। और इस हैकिंग की वजह से जो भी एम्प्टी बॉक्स के यूजर्स थे उनके बहुत सारे बिटकॉइन जो है वो लूज हो गए थे। तो अब एम्प्टी बॉक्स उस पेमेंट को जो है रीपेमेंट कर रहा है बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश के अंदर। तो इस वजह से हो सकता है उस वक्त के, अब जाहिर सी बात है, जिनके बिटकॉइन लॉस हुए थे तो वो जाहिर सी बात है बिटकॉइन को अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बिटकॉइन है तो सेल प्रेशर तो होगा। वो प्रॉफिट अपना कैश आउट कराएंगे कि उन्होंने 2014 में जो जिन लोगों ने बिटकॉइन लिए होंगे ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत नीचे वैल्यू पे लिए होंगे ना। तो अब आप बिटकॉइन की अभी वैल्यू क्या चल रही है, 60,000, 57,000, 58,000, ये वाली रेंजेस चल रही हैं। तो माइट बी पॉसिबल कि वो लोग अपने बिटकॉइन को हाई प्राइसेस पे जो है वो सेल आउट करें। उससे हमारा बीटीसी पे सेल प्रेशर हम और मजीद देखें। तो सेल प्रेशर अगर हम देखते हैं तो कहाँ तक देख सकते हैं, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आएगा। और जिनका टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स चल रहा है मेरे साथ साथ, वो भी देखें, उनको भी समझ में आएगा। अब देखो आप, ये मेरे पास 4 आवर का चार्ट है, 4 आवर टाइम फ्रेम है। तो मैं इसको वन डे चार्ट में ले जाता हूँ और देखता हूँ कि अगर ये यहाँ से ये जो 200 ईएमई की लाइन है जो मैंने आपको कहा था, जो कि तकरीबन 58,000 वाली रेंजेस में, अगर ये यहाँ से इस अपनी सपोर्ट को ब्रेक करता है। मैं पहले सपोर्ट लाइन आपको मार्क कर दूं, सपोर्ट रीजन यहाँ पे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये मैंने एक सपोर्ट रीजन इसका जो है वो मार्क कर दिया, यहाँ से इसको सपोर्ट मिल रही है, ठीक है। अगर लेट सपोज कि ये सपोर्ट यहाँ से ब्रेक हो जाती है और बीटीसी यहाँ से गिरता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट मुझको इसकी कहाँ पे मिल रही है, नेक्स्ट सपोर्ट मुझको इसकी मिल रही है इस रीजन में, ठीक है। ये रीजन क्या है, ये रीजन तकरीबन 51,727 में मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है। अदरवाइज ये मैं पूरा रीजन देखूं अगर, तो पूरा रीजन 50,000 से लेके 52,000 की रेंज बन दी है ये। इस रेंज के अंदर हम बीटीसी को गिर के और यहाँ से फिर पुल बैक हम थोड़ा ऊपर देख सकते हैं। एक बात तो ये हो गई। अब ये एकदम से तो होगा नहीं ऑफ कोर्स, क्योंकि कोई भी मार्केट एकदम सीधी नीचे और एकदम सीधी ऊपर नहीं जाती, उसमें ऑफ कोर्स साइकिल होती है। अप डाउन का एक साइकिल चल रहा होता है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ज़रा वो थोड़ा सा समझते हैं। और क्यों कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसा एक्सपेक्ट क्यों कर रहा हूँ। अब देखो आप, सबसे पहले तो कि यहाँ पे एक सपोर्ट है इसकी, यहाँ पर इसको बाइंग मिली है इस रीजन में, ठीक है ना। अब एकदम से नीचे चला जाए इसके चांसेस हैं लेकिन कम है, इतने नहीं है। एकदम से नीचे कोई भी चीज़ नहीं जाती, ऑफ कोर्स मैनिपुलेशन होती है मार्केट में। तो इसको थोड़ा सा एक ऊपर की तरफ मैं देख रहा हूँ कि मूव मिल सकता है। और कितना ऊपर की तरफ मूव मिल सकता है, इसको मैक्सिमम जो मूव मिल सकता है वो 64,000 तक मिल सकता है। क्यों मिल सकता है मैक्सिमम मूव 64,000 तक? उसका रीजन ये है कि मैं देख रहा हूँ कि 64,000 के ऊपर, 64,000 वाले रीजन में, इस रीजन में इसकी एक बहुत अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। हीट मैप पे बहुत अच्छी खासी, आप देखें वीकली चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखता हूँ तो बीटीसी की लिक्विडिटी यहाँ पर मेरे को नज़र आ रही है कितनी, 64,095 पर मुझे इसकी लिक्विडिटी नज़र आ रही है 459.39 मिलियन डॉलर। इतनी लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है। दूसरा, इस रीजन में भी मुझे लिक्विडिटी नज़र आ रही है 62,256 पर,
वो कितनी लिक्विडिटी है, वो भी तकरीबन 400 से अबव है। 424.56 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडिटी पड़ी हुई है 62,000 पे। और थोड़ी थोड़ी सी लिक्विडिटी यहाँ पे भी पड़ी हुई नजर आ रही है मुझे। थोड़ी नहीं है, ये बहुत है। $61,403 पर भी लिक्विडिटी नजर आ रही है, जो कि कितनी है, $379.56 मिलियन। तो काफी, कहने का मकसद है काफी अच्छी खासी लिक्विडिटी जो है वो इस वक्त पेंडिंग है अपर साइड पर ना। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि होगा क्या, कि जिस तरह से ये बीटीसी की आपको रेड लाइंस नजर आ रही हैं, माइट बी पॉसिबल, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन माइट बी पॉसिबल कि इस तरह से थोड़ी सी रेड लाइंस और आए और लोग अपनी शॉर्ट की पोजीशंस खोलें। जब लोग शॉर्ट की पोजीशंस खोल लेंगे इस लाइन से नीचे आने के बाद, तो फिर उन शॉर्टर्स को लिक्विडेट करने के लिए बीटीसी ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव करे और उनकी लिक्विडेशंस ले, और उसके बाद नीचे की तरफ मूव करे उस रीजन में, जो रीजन मैंने आपको बताया, जो कि कितना रीजन बन रहा है, वो रीजन बन रहा है आपका 52,800 से 50,600 के दरमियान में। तो ये एक छोटा सा जो है वो टीए है, जो कि आने वाली प्राइस प्रिडिक्शन आपको मैं दे रहा हूँ। और लेट्स सी कि इस प्रिडिक्शन को ट्रू होने में कितना टाइम लगता है, या कि ट्रू होती है भी कि नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। इंशाल्लाह लाइव सेशन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा, उससे पहले जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और बताता जाऊँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी। मैंने आपको ग्रुप के अंदर एक और चीज़ शेयर की थी, हिस्टोरिकल प्राइस के हवाले से ना, इस बीटीसी की हिस्ट्री जो है वो क्या कहती है इस मंथ के हवाले से। तो मैं देखता हूँ, अगर मुझे मिल जाती है तो मैं आपको वो भी थोड़ा सा दिखा दूँ, ताकि आपको उससे भी आइडिया हो जाए। मोस्टली अगर आप हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री पढ़ो, तो आपको समझ लगेगी कि मोस्टली जुलाई के अंदर ना हमने बीटीसी के अंदर शुरू के वीक्स में पंप देखा है। मैं देखता, हाँ ये रहा, ये रहा, ये मैंने आपको शेयर किया था मंडे को, ठीक है। क्या क्या शेयर किए थे इसमें, मैंने आपको क्या बताया है, जरा ये देख लो आप। मैंने आपको इसके अंदर मंथली चार्ट बताया था, एक दिखाया था, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि हिस्टोरिकली 2020 में देखो आप, 2020 के अंदर आपका बीटीसी कितना पंप किया है, जुलाई में 24% पंप किया है, जून के अंदर 3% डाउन हुआ है, और जुलाई के अंदर 24% पंप हुआ है। फिर 2021 में देखो आप, 2021 के अंदर जून में 5% डाउन गया था, और जुलाई में 18% अप गया था। फिर 2022 में देखो, हर साल देखो आप, जून के अंदर कितना डाउन गया है, 37% डाउन गया है, और जुलाई के अंदर फिर नेक्स्ट मंथ में वो शुरू के वीक्स में 16% अप गया है। फिर 2023 पे देखो, जून के अंदर डाउन नहीं गया है, अप गया है, यानी अपोजिट हुआ। पिछले 3 साल कंजिक्यूटिव नेगेटिव। तो इस जब 2023 आया होगा तो लोगों ने यही सोचा होगा कि भाई जून जो है वो डाउन जाएगा, तो लोगों ने शॉर्ट्स खोली होंगी, और उनकी शॉर्ट्स को ठीक ठाक लिक्विडेट किया होगा बीटीसी ने यहाँ पे, और उसके बाद जुलाई के अंदर लोगों ने लॉन्ग किया होगा। तो उसका अपोजिट, मैंने कहा ना, हमेशा मार्केट आप जैसा सोच रहे होते हो उसका अपोजिट चलती है, जो लोगों का सेंटीमेंट होता है उसको उसका अपोजिट चलती है मार्केट। तो देख लो, जहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, फिर जुलाई के अंदर अप जाने के बजाय बीटीसी डाउन गया। अच्छा, फिर अब 2024 के अंदर वापस से साइकिल रिपीट हुआ है, कि वो जून के अंदर कितना डाउन गया, जून के अंदर 6.9% डाउन गया, और जुलाई के अंदर फिर, ये कौन सी डेट है, ये मंडे को हमने किया था, तो उस टाइम पे 1.31% अब हुआ था ये उस टाइम तक। जुलाई के स्टार्टिंग डेज के अंदर मंडे को, ये 1 जुलाई था, ठीक है, तो 1 जुलाई को ये इतना अब गया था। तो फिलहाल अभी जो है जुलाई के स्टार्टिंग वीक्स हैं, तो इन स्टार्टिंग वीक्स के अंदर ये 2-3-4% ऊपर जाता है, तो वो प्रिडिक्शन ट्रू हो जाती है हमारी, जो मैंने आपको कहा कि 64,000 के करीब बहुत एक हैवी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो वो हैवी लिक्विडिटी लेगा और उसके बाद नीचे जाएगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको ये देखें, यहाँ पे मैंने बताया हुआ ना, अकॉर्डिंग टू माई बियास मोस्ट पीपल वुड थिंक BTC might pump as usual, but we are facing German government BTC selling pressure,
जो कि बीटीसी का मैंने आपको बताया हुआ है कि जर्मन गवर्नमेंट बीटीसी सेल कर रही है, तो उसका एक सेल प्रेशर है। फिर एमडी कॉक्स का जो है वो रीपेमेंट है, जो कि कितनी है, तकरीबन 8.5 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडिटी है, जो कि बीटीसी और बीटीसी कैश के अंदर उन्होंने पे करनी है। तो मैंने आपको यहाँ पे की सपोर्ट लेवल भी बताया हुआ है, यहाँ पे उस टाइम पे मेंशन कर दिया था 57,000 तकरीबन इन कमिंग वीक्स। तो ये उस वक्त मैंने आपको बताया हुआ था ग्रुप के अंदर। और आप देखें कि काफ़ी हद तक तो हमारी प्रिडिक्शन सही जा रही है, बाकी आगे उम्मीद करते हैं कि आगे भी सही जाएगी। इंशाल्लाह फिर लाइव सेशन में मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।